अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। वो अपनी मैया का चढ़े पे फुलवा गिनी चुनी के, वो अपनी मैया का चढ़े पे फुलवा गिनी चुनी के। उड़ी जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाई लाओ देवी को। उड़ी जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाई लाओ देवी को। माँ की महिमा, माँ की कृपा हम सभी पर बनी रहे और माँ हम सभी की रक्षा करें। इसी शुभकामना के साथ, इसी इच्छा के साथ महामाई से हम सभी प्रार्थना करते हुए आज के इस एपिसोड में महामाई के सुंदर भजन और माँ शारदा की कथा आप सभी को मेरे द्वारा सुनाई जाएगी। माँ शारदा जी को मैहर वाली मैया के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए भक्तजनों, प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं इस एपिसोड का एक सुंदर से भजन के साथ। वो अपनी मैया का चढ़े बे फुलवा गिनी चुनी के, वो अपनी मैया का चढ़े बे फुलवा गिनी चुनी के, वो अपनी मैया का चढ़े बे फुलवा गिनी चुनी के। गिनी चुनी के वो मैया, गिनी चुनी के, गिनी चुनी के वो मैया, गिनी चुनी के। अपनी मैया का, वो अपनी मैया का, वो अपनी मैया का चढ़े पे फुलवा गिनी चुनी के, वो अपनी मैया का चढ़े पे फुलवा गिनी चुनी के। डलैया काहे के तेरे फूल, काहे की तेरी डाल डलैया काहे के तेरे फूल, काहे की तेरी दुर्गे मैया, काहे की तेरी दुर्गे मैया, जिन्हें चढ़ाए फूल। अपनी मैया का चढ़े पे फुलवा गिनी चुनी के, अपनी मैया का चढ़े पे फुलवा गिनी चुनी के। जय माता दी। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि आज मैं आप सभी को माँ शारदा यानी कि माँ मैहर देवी की कथा सुनाऊंगा। बहुत पुराने समय की बात है कि एक राज्य में एक बहुत ही नामी राजा हुआ करते थे जिनका नाम दुष्यंत था। राजा दुष्यंत बड़े ही प्रभावशाली थे और बड़े ही तेजस्वी थे। उनके ही राज्य में एक ग्वाला जो कि गाय चराने का कार्य करता था, वो ग्वाला जब प्रतिदिन गाय चराने के लिए जंगल में जाता तो वहाँ पर एक उसके द्वारा चराई जा रही गायों में एक सुनहरी गाय पता नहीं कहाँ से आ जाती थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, वो ग्वाला रोज़ उस सुनहरी गाय को देखता और सोचता कि जब मेरे साथ गाय
जितनी आती है ये सुनहरी गाय वहाँ उसमें कहाँ से आ जाती है। वो बड़ा अचंभे में हो जाता और वो सुनहरी गाय शाम को पता नहीं कहाँ गायब हो जाती। वो ग्वाला आश्चर्यचकित हो गया और उस ग्वाले ने मन में ठान लिया कि अब मैं पता तो ज़रूर लगाऊंगा कि ये गाय किसकी है और मैं इसको चराता हूँ और मेरे पास मेरे इस गायों के झुंड में सम्मिलित हो जाती है। तो भक्तजनों, सुनाऊंगा आप सभी को माँ मैहर देवी की यह सुंदर सी कथा। उससे पहले सुनते हैं माता का यह सुंदर सा भजन। उड़ी जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाई लाओ देवीन को। उड़ी जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाई लाओ देवीन को। उड़ी जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाई लाओ देवीन को। मनाई लाओ देवीन को, मनाई लाओ देवीन को। उड़ी जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाई लाओ देवीन को। उड़ी जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाई लाओ देवीन को। सोने की थारी में जवना परोसे हो, सोने की थारी में जवना परोसे हो। सोने की थारी में जवना परोसे हो। उड़ी जाओ रे सुगनवा गंगा पार, जमाई लाओ देवीन को। उड़ी जाओ रे सुगनवा गंगा पार, जमाई लाओ देवीन को। चांदी के गेड़ुआ में जल भरी लायो, चांदी के गेड़ुआ में जल भरी लायो। उड़ी जाओ रे सुगनवा गंगा पार, दिवाई लाओ देवीन को। उड़ी जाओ रे सुगनवा गंगा पार, दिवाई लाओ देवीन को। उड़ी जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाई लाओ देवीन को। उड़ी जाओ रे सुगनवा गंगा पार, मनाई लाओ देवीन को। मनाई लाओ देवीन को, मनाई लाओ देवीन को। तो भक्तजनों, ये था महामाई का सुंदर सा भजन। माँ सब पर अपनी कृपा बरसाती हैं, अपने भक्तों से तो इतना प्रेम करती हैं माँ कि उसका हम कभी अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो भक्तजनों, जैसा कि मैहर देवी की कथा मैं आप सभी को सुना रहा था, तो आइए सुनाता हूँ आप सभी को माँ मैहर देवी की आगे की कथा। वो ग्वाला, उस ग्वाले ने मन में ठान लिया कि अब वो ये पता अवश्य लगा लेगा कि यह सुनहरी गाय आखिर है किसकी। एक दिन ग्वाला जब गायों को चराने के लिए निकला तो सुनहरी गाय के पीछे पीछे वो चलने लगा और वो सुनहरी गाय जंगल, पर्वत, नदियाँ फांदते लांघते हुए एक गुफा के पास पहुंची और एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। वो ग्वाला वहीं गुफा के बाहर बैठ गया और वहीं पर इंतज़ार करने लगा और उसने कहा कि आज तो मैं इसके मालिक से मिलकर ही जाऊंगा। और ग्वाला वहाँ पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुफा का दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ी माँ उस गुफा के बाहर आई और बोली, बच्चा, इतनी अंधेरे में, इतने रात में, इतने घनघोर जंगल में तुम क्या कर रहे हो? तब वह ग्वाला कहता है कि माता, तुम्हारी गाय मैं रोज़ चराता हूँ और मैं आज चरवाई लेकर ही जाऊँगा और आप अपनी गाय को हमारे यहाँ ऐसे ही भेज देती हैं
और मैं आपसे चरवाही लेकर जाऊंगा। तब माता कहती हैं कि बेटा ज़रूर चरवाही दूंगी, और अंदर जाती है, कुछ जौ के दाने लेकर आती है और उसकी झोली में डाल देती हैं। वो ग्वाला उन जौ के दानों को लेकर जब घर पहुंचता है तो वो हीरे मोती में तब्दील हो जाते हैं, और वो इस बात से डर जाता है कि वो राजा के पास उस हीरे मोती को लेकर पहुंचता है और कहता है कि राजा, आप इस हीरे मोती को, इस धन को स्वीकार कीजिए। और उसके बाद में वह राजा से कहता है कि राजा, इस धन को आप स्वीकार कीजिए। राजा उस धन को जैसे ही स्वीकार करते हैं, उसी रात उन्हें स्वप्न आता है और माता उनके सपने में आती है और कहती हैं कि मेरा एक विशाल मंदिर, मेरी प्रतिमा जहाँ पर स्थापित है, जहाँ पर वो गुफा है, वहाँ पर मेरा सुंदर सा मंदिर बनवाओ और वहाँ पर मैं स्वयं प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दूंगी। इसीलिए वहाँ का सुप्रसिद्ध मंदिर माता शारदा मैया मैहर देवी के नाम से जाना जाता है। तो भक्तजनों, ये कथा आज अभी आप सभी के समक्ष मैंने प्रस्तुत की माँ मैहर देवी की। तो आइए आज इस एपिसोड में लूँगा आप सभी से विदा। आइए करते हैं महामाई की सुंदर सी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे परवाली, तेरे